कॉर्पोरेट की लाइफ कैसी है? सच में ग्लैमरस है या फिर ग्रैंड ही है? अगर कोई ऐसा फेस आए तुम्हारी लाइफ में जब सारे फॉलोअर्स, तुम्हारी डेजिग्नेशन, अचीवमेंट सब चली जाएं। There was one lady which was not from India and she said one very beautiful thing. She sent a voice. नहीं है, आपका टफ फेस वो रिवील करता है, बहुत सारे चेहरे तब रिवील हो जाते हैं। ये है अनस्क्रिप्टेड वॉक्स और आज है हमारे साथ स्वाति। हेलो, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड वॉक्स। थैंक यू। सो आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट लाइफ से कंटेंट तक का सफर कैसा रहा, क्या स्ट्रगल थी स्वाति के लाइफ में और कैसे कंटेंट क्रिएशन माइंड में आया। सो स्वाति, सबसे पहला सवाल यही है सीधा कि जब मैंने तुम्हें कॉल किया और पूछा कि YouTube पॉडकास्ट में आओगे, क्या फीलिंग थी? सेम फीलिंग थी जो अभी आ रही, मुझे हंसी आ रही थी एंड आई रियली हैड दिस वन वर्ड इन माय माइंड, व्हाई नॉट। माइंड में और कुछ आया या घर में रमन से डिस्कस किया कुछ? नहीं, एक्चुअली इसमें कुछ डिस्कस करने वाला था नहीं। इसमें बेसिकली एक एक्साइटमेंट थी कि क्यों नहीं कर सकते, ये चीज करते हैं। आई शुड हैव डन दैट बिफोर। राइट, बिकॉज हमारी स्टोरी जो होती है अननोन होती है, किसी को हम बता नहीं पाते खुद से, तो हम चाहते हैं कि इसके जरिए लोगों तक हमारी स्टोरी पहुंचे। राइट। सो स्वाति, 7 साल हो गए हमारी दोस्ती को। अब कैमरा है, ऑडियंस है, सबके सामने बताओ मैं कैसा दोस्त हूँ। मैं बहुत छोटी सी चीज बोलूंगी कि जब कोई इंसान आपकी लाइफ में सडनली आता है, हम लोग रामोजी के ऑफिस में वी मेट टुगेदर, तो वहां पे सडनली देयर वाज नथिंग बट वी हैड डिस्कशंस व्हिच वर ऑन द प्रोडक्टिव साइड कि और क्या कर सकते हैं लाइफ में, सिर्फ जॉब ही सब कुछ नहीं है, और भी कुछ करना चाहिए। सडनली फिर कोविड आया, इतनी सारी चीजें हुई एंड देन आफ्टर दैट आफ्टर कोविड वाला फेज इन बिटवीन भी और बाद में भी एक मोमेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मुझे यू ओनली सेड कि इस चीज को, अपनी पर्सनल चीज को प्रोफेशनल चीज में क्यों नहीं कन्वर्ट करती, व्हाई डोंट यू राइट इट, यू स्टार्ट योर ओन पेज। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज को, जो अभी तक सिर्फ कुछ सालों पहले पर्सनल था, अब उसको मैंने प्रोफेशनल किया। दैट इज बिकॉज 5 years से वो इसीलिए प्रोफेशनल है बिकॉज आई स्टार्टेड बिकॉज यू सेड वन थिंग टू मी कि प्लीज उसे स्टार्ट कर, जो चीज कर रही है पुट इट अक्रॉस द कैमरा। सो थैंक यू सो मच फॉर इट। एंड आई थिंक दोस्त वो नहीं होते जो आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं, दोस्त वो होते हैं जो आपको अपने आप को अपस्किल करने पे मजबूर कर देते हैं, लिटरली इन अ वेरी पॉजिटिव वे। एक्चुअली इंडीड। तो हु इज स्वाति, प्लीज बताइए। सी, professionally I have seen so many changes in my life. Dynamically I have changed so many industries, starting from travel, hospitality, hotels, telecom. Coming to post COVID, it has completely changed. My industry got changed. My every kind of I would say the designation, the kind of work profile, the kind of audience now I'm catering to. So it is completely digital marketing. Right. And I think जितने सारे changes मैंने लाइफ में experiences किए हैं, वो सारे मेरे पास कुछ चल कर आए, कुछ मैंने खुद से मांगे, बट कहीं ना कहीं एक चीज है जो मेरे अंदर है कि मैं चेंज बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाती, बट द मोमेंट आई से येस टू इट, it becomes easier. So I would want to say one thing in my introduction to everyone, that change एक ऐसी चीज है जो बहुत fluidly लोगों को accept करना चाहिए। रोलो behind the closed doors, but take it as a challenge in front of everybody. Because I think when you will see back, you will find yourself in a very beautiful kind of a state that you have evolved. Like that journey will feel like that it is very, very incredible in the end. So as a personal side, I would like to say that being a content creator, it was not an easy phase too, but I think वहाँ पे passion added था। So मेरे पास already एक backup था क्योंकि मेरे को नीचे जाने का मौका नहीं मिला। Passion took me up even after COVID, जब confidence बिल्कुल down जा रहा था। There was a night when I thought that स्वाति आगे क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे सवाल खुद से ही थे और जवाब भी मुझे ही देने थे। तो जवाब में सिर्फ एक ही चीज थी कि चल कुछ नया स्टार्ट करते हैं। लोग तो वैसे भी जज करेंगे और लोग वैसे भी जज करेंगे, चाहे आप अच्छा करो चाहे आप बुरा करो, तो वो करते हैं जो आपको सही लगता है। राइट, थैंक यू, रियली इंस्पायरिंग। थैंक यू। सो स्वाति, बिगेस्ट मिसकंसेप्शन पीपल हैड अबाउट स्वाति, कोई ऐसी चीज? हाँ है, जो बहुत ही कॉमन है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टोल्ड मी दैट यू आर क्वाइट एरोगेंट। अच्छा। हाँ, जब तक उनकी मुझसे इंटरेक्शन नहीं होती, बट द पॉइंट इज फॉर मी इट इज लाइक जस्ट आई एम हैविंग अ बाउंड्री अराउंड मी। आई एम वेरी सिलेक्टिव अबाउट whom I pass that energy to the other person. Selective about people.
किसको अपनी एनर्जी देनी है, किसको नहीं। एग्जैक्टली बिकॉज आप सबसे इंटरेक्ट करते हैं, इट इज अ वेरी गुड थिंग, बट यू फील ड्रेन्ड आफ्टर इंटरेक्टिंग विद सम पीपल। सो आप सबसे इंटरेक्ट तभी करेंगे जब आपको लगेगा कि वो लोग ठीक है। वाइब्स बहुत बड़ी चीज होती है मेरे लिए। एग्जैक्टली कि कैसी वाइब्स आ रही है सामने वाले इंसान से, जरूरी नहीं है सबसे सारी बातें ही करनी है। नहीं, आई कैन आल्सो फील इट, बिकॉज मैं भी कभी किसी ऐसे इंसान से बात करता हूँ, कुछ टाइम पे लगता है सही है, जब मेरे को वो वाइब आती है तो मैं इमीडिएटली दूर हो जाता हूँ। एग्जैक्टली बिकॉज दूसरा इंसान क्या एनर्जी लेके आ रहा है, आप क्या दे रहे हो, वो चीज अगर कोलाइड करेगी देयर इज नो पॉइंट कंटिन्यूइंग। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत लोगों ने बोला, जब वो मुझे नहीं जानते थे या मुझसे इंटरेक्ट नहीं करते थे, दैट स्वाति तू बहुत एरोगेंट लगी हमें, बट आई एम नॉट, बट आई एम ओके, आई डोंट वांट टू जस्टिफाई आल्सो। दैट्स गुड। सो स्वाति, अब बात करते हैं हम कॉर्पोरेट के बारे में। कॉर्पोरेट की लाइफ कैसी है? सच में ग्लैमरस है या फिर ग्राइंड ही है? आई थिंक इट इज अ ग्लैमरस ग्राइंड, बिकॉज आप लर्न भी करते हो वहाँ पे। कंफ्यूज हो जाएंगे सारे सुन के। नहीं, ये कंफ्यूजिंग नहीं है। आई एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ग्लैमरस ग्राइंड क्यों बोला मैंने? बिकॉज कहीं ना कहीं आप इसे लर्न करते हो। ओवर द इयर्स यू आर अर्निंग समथिंग, दैट इज मनी, दैट इज गोइंग इन योर पॉकेट, यू आर स्पेंडिंग इट। बट कुछ ऐसी चीजें जो आपके साथ जिंदगी भर रहेगी, एंड तक रहेगी। बहुत सारी चीजें जो आपने ऑन द गो सीखी है, वो कभी भी बुकिश नॉलेज से आप नहीं सीख पाते। सो आई थिंक इट इज अ ग्लैमरस ग्राइंड। ग्लैमरस ग्राइंड, राइट वर्ड। सो क्या ऐसे स्ट्रगल्स रहते हैं डेली बेसिस पे कॉर्पोरेट लाइफ में? सी, सबके जॉब के ऊपर ये डिपेंड करता है किस तरीके का उनका जॉब है और किस तरीके का एनवायरनमेंट है। आई ऑलवेज से टू मेनी पीपल, जब भी हमारी डिस्कशन होती है इसको लेके, कि कोई भी कंपनी खराब नहीं होती या कोई भी कंपनी बहुत अच्छी नहीं होती। इट इज ऑल अबाउट पीपल, लोग कैसे हैं, उनका माइंडसेट कैसा है। जो सेम लोग कॉर्पोरेट में है, वही सेम लोग अपनी पर्सनल स्पेसेस भी कैरी करते हैं। How they are able to manage between both and then behaving into a certain way in the professional forum, I think that matters. So उसके वजह से बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका एनवायरनमेंट आपको कैसा क्रिएट करना है अपने लोगों के लिए आसपास, whether you are junior, whether you are senior. So this is all about how you are taking it and how you are giving back. Totally agree. So स्वाति, एक पॉजिटिव एंगल भी सोच लेते हैं ऐसा कि कॉर्पोरेट से क्या ऐसी चीज तुमने सीखी जो तुम्हें कंटेंट क्रिएशन में काम आ रही है? It is the will to not give up. Oh. Because आप वहाँ पे इसलिए जा रहे हो, obviously for a certain amount that will go on a raise every year, but about that you are independent into a certain way. You are able to contribute to a particular organization in their growth. तो वो contribution आप अपने अंदर अगर investment के तौर पे लाओगे तो कितना different होगा? Absolutely right, totally agree. So स्वाति, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारी कन्वर्सेशन का यही है, जो मैं भी जानना चाहता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन की जर्नी की शुरुआत तुम्हारी कहाँ से हुई? स्टार्टिंग से, मतलब माइंड में कुछ था, डिसाइड किया था, या ग्रेजुअली? मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब कोविड आया, कोविड के आसपास लास्ट टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग, इट वाज विद रामू जी, एंड सडनली हम लोग ये डिस्कस करते ही थे ऑफिस में कि जो भी थॉट्स है, व्हाई डोंट यू डू इट प्रोफेशनली। तो उस वजह से मैंने अपने पेज को पर्सनल से प्रोफेशनल में कन्वर्ट जरूर किया था, एंड थैंक यू फॉर टेलिंग मी टू डू दैट। टुडे इट इज लाइक मोर देन 5+ years एंड आई एम हैप्पी डूइंग इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये मेरे दिमाग में इसीलिए आया था बिकॉज ये चीज कहीं ना कहीं हमेशा से थी कि आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस थिंग्स। This was the perfect platform where I could express freely. It is a public platform. मेरे को जरूरी नहीं है हर बारी कोई माइक चाहिए. I can do whatever I feel like. I can say things which are right, which should be heard by people who are not able to speak that upfrontly. वो चीज थी. So ये भी एक इंटरेस्टिंग है जो मैं पूछना चाहता हूँ. Ink what you don't speak. तो ये नाम कैसे आया? ये दिस इज बिकॉज दैट आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस थॉट्स जो लोगों तक जाए, जो बहुत सारे लोग रेजोनेट इसलिए करें बिकॉज वो कहीं ना कहीं उस चीज को अंदर रख के बैठे. आई वॉन्ट टू डिग दैट डीपर एंड टेल देम दैट इट इज नो हार्म इन स्पीकिंग लाउडली व्हाट इज राइट, what you think is right, because सबके अपने opinions हो सकते हैं, सबका अपना mindset है, and I think by respecting the opinions we are able to see growth together rather than just firefighting and saying that मेरे को उससे आगे जाना है या मेरे को उससे और आगे. So स्वाति, हर एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में एक ऐसा स्पेशल मोमेंट होता है कि जब कोई स्ट्रेंजर उसका कंटेंट नोटिस करता है, तो तुम्हारी लाइफ में वो मोमेंट कौन सा था? I think there was one lady which was not from India, and she said one very beautiful thing. She sent a voice note which was in my Instagram and I still have saved it. Oh. उसने जब बोला, मतलब मैंने उसको प्ले भी किया, तो मेरे लिए बहुत इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था बिकॉज उसने सडनली बोला, हाय स्वाति, आई एम शैनन एंड आई हैव वॉच्ड योर कंटेंट, इट इज वेरी अमेजिंग, वेरी पावरफुल, वेरी मोटिवेटिंग. मुझे उसकी वो लाइन सुन के ऐसा लग रहा था, द वे शी वाज एक्सप्रेसिंग, कि जैसे कि उसको बहुत इम्पैक्ट पड़ा उस चीज का. एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज फीलिंग सो ब्लेस्ड के कोई अननोन आकर इस तरीके से बोल रहा है. दैट स्टेड विद मी एक्चुअली. दैट इज सो मच इनक्रेडिबल एक्चुअली.
सो स्वाति, कॉर्पोरेट और कंटेंट क्रिएशन लाइफ, तो अभी दोनों एक साथ चल रही हैं या किसी एक चीज पे फोकस है? दोनों चलनी साथ जरूरी भी है, लेकिन फोकस दोनों पे है। कोई भी जगह से मेरा डिविएशन नहीं है। इट इज समथिंग दैट मुझे पसंद है। जितनी चीजें आप ज्यादा करोगे, योर माइंड इज इन्वेस्टेड इन द राइट थिंग्स, दैट इज हाउ यू विल एबल टू इम्प्रूव योर सेल्फ। क्योंकि हम लोग लाइफ में हमेशा एक्सपैंड करने का सोचते हैं, तो जब हम सिर्फ कॉर्पोरेट और पैशन को साथ में बैलेंस नहीं कर सकते, तो और कोई चीज के लिए तो स्कोप बचेगा ही नहीं ना। एफर्ट तो दोनों में उतना ही लगेगा एक्चुअली। सो कौन सी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगती है? ऑब्वियसली कंटेंट। सो स्वाति, हर किसी की लाइफ में एक टफ फेज तो आता ही है, तो तुम्हारी जिंदगी का ऐसे कौन सा ऐसा फेज था जो तुम्हें फील हुआ कि यही है टफ फेज मेरी लाइफ का? सबसे पहली बात, मैं उस फेज के लिए ये कभी नहीं बोलना चाहूंगी कि भगवान न करे ऐसा फेज किसी को दिखाए कभी, बिकॉज उस फेज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लेट मी ब्रेक इट डाउन 3 चीजों में: पीपल, पावर, पीस। पीपल, वी आर ऑल आर अलाइंड। जो लोग हमारे आसपास के होते हैं वो कैसे हैं, वो कैसे नहीं है, आपका टफ फेज वो रिवील करता है। बहुत सारे चेहरे तब रिवील हो जाते हैं। इट इज नॉट दैट दे आर बैड, इट इज दैट how equally empowered they are to help you into a situation where you want support and you are that kind of a person जो शायद से खुद आकर नहीं बोलेगा कि मुझे सपोर्ट चाहिए। तो अपने आप से कोई समझकर आपके पास आए, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में वो हैं, तो आई थिंक आपको उनके लिए बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए वो उनमें से राइट सिलेक्शन कौन सा है और वो सिलेक्शन कौन सा है जो प्रिटेंड कर रहा है। तो मेरे को वो चीज बहुत क्लैरिटी मिली थी पीपल वाले सेक्शन के अंदर। व्हेन आई टॉक अबाउट पावर, जब भी आप कोई चीज लाइफ में अच्छी कर रहे हो, तो आप किसी भी एरिया में सक्सेसफुल, एक कोई भी चीज कोलैबोरेटिव एफर्ट भी कर रहे हो, चाहे पर्सनल कर रहे हो, प्रोफेशनली कर रहे हो, तो एक अंदर से एक फीलिंग होती है दैट यू आर फीलिंग वेरी एम्पावर्ड, पावरफुल फील कर रहे हो आप। मेरी वो चीज डिप करी थी, जैसे एक मर्क्यूरी होती है वो डिप कर गई थी, एज इफ कि मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, बट मेरा क्यों डिफाइंड था, क्योंकि मुझे ये पता था मुझे क्यों को कोई आंसर नहीं देना है। क्यों का अगर जिस दिन मैंने आंसर ढूंढा तो मेरे को लगेगा मैं मेजर करके कोई चीज कर रही हूँ। एंड आई थिंक हमें करते रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी यहाँ से मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा एज एन एड ऑन एट्रीब्यूट स्टार्ट हो गई थी। थर्ड थिंग, पीस। ऑब्वियसली जब सब कुछ डिसरप्शन में चल रहा है तो पीस डाउन जाएगा ही जाएगा। एंड पीस इज द मोस्ट लग्जूरियस फॉर्म ऑफ थिंग इन लाइफ, जो आप अटेन करना चाहते हो बट आप भूल जाते हो। वो तभी आएगा जब आपके पास जो है, जितना है या जिससे आप सीख रहे हो वो काफी है। लड़ाई तो सभी कर रहे हैं किसी न किसी चीज को लेके, वेदर इट इज पर्सनल, प्रोफेशनल, बट वो लड़ाई इन द एंड, इफ इट इज साउंडिंग प्रोडक्टिव टू यू, इफ इट इज मेकिंग यू लर्न थिंग्स, इफ इट इज मेकिंग यू अ बेटर पर्सन, आई थिंक दैट इज व्हाट पीस इन द एंड, बिकॉज यू आर एबल टू ओन all your doubts, all your failures, all your mishappenings which you thought might never come in your life. So that is how I can answer this. So स्वाति, आज से 7 साल पहले वाली स्वाति और आज वाली स्वाति अगर दोनों एक रूम में मिल जाती हैं तो दोनों एक दूसरे से क्या कहेंगे? आई थिंक सबसे पहली बात, दोनों वर्जन एक दूसरे को बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि पहला वर्जन अपने आप में स्पेशल था और दूसरा वर्जन बहुत नीट तरीके से बेटर होकर निखर कर आया है। तो एक होता है ना कि इंसान सोचता है कि कुछ क्रीम्स या मेकअप करके वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा या बहुत निखार आएगा उसके अंदर। एक जो निखार लाइफ देती है ना, बहुत सारी लर्निंग्स देने के बाद वो निखार ज्यादा फबता है। तो आई थिंक दे विल लव दैट वर्जन, बोथ ऑफ देम विल लाइक दैट वर्जन। ग्रेट। सो स्वाति, तुम्हारे हिसाब से क्या ज्यादा डेंजरस है, नेगेटिविटी या फॉल्स पॉजिटिविटी? आई थिंक डेंजरस तो दोनों ही है, बट नेगेटिविटी इज समथिंग जो कि क्योरेबल नहीं है। अगर नेगेटिविटी ने आपके घर में जगह बना ली, दैट इज हाउ टर्माइट सेंटर, जहां पे वुड होता है, तो नेगेटिविटी को निकालना बहुत टफ है। बट फॉल्स पॉजिटिविटी एक लेयर बना सकती है उस टाइम में जब आप रियल लाइफ में बहुत पॉजिटिव नहीं हो। दैट इज हाउ दैट यू कैन बिहेव कि नहीं, चीजें बेटर होंगी। आपका माइंड ही सबसे बड़ा गेम प्लेयर है। जिस दिन आपका माइंड गिव अप कर देता है, आई डोंट थिंक सो उसके बाद आपको कोई भी चीज जिता सकती है। तो माइंड एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल उस लेयर में रहना चाहिए कि अगर पॉजिटिव फील नहीं कर रहा है तो आपने एक जोन दे दिया, आपने एक लेयर दे दी, एक बाउंड्री बना दी कि नहीं, आपको पॉजिटिव रहना है। और उस चीज के लिए आपको अंदर से एक प्रेशर बिल्डअप करना पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि रूटीन की लाइफ में इजी नहीं है। तो मोटिवेशन इज समथिंग लाइक बेथिंग डेली, वो रोज ही आना चाहिए आपके अंदर, लेकिन वो कभी कभी ओरिजिनल नहीं होएगा, कभी कभी वो फॉल्स होगा, प्रिटेंशियस होगा, बट एटलीस्ट वो आपको हेल्प करेगा कि आप नेगेटिविटी वाले चैनल से थोड़ा दूर रखो अपने आप को। तो कभी अपने इमोशंस को सप्रेस किया है तुमने ऐसे पॉजिटिविटी में? आई थिंक मैंने बहुत बार किया है, शायद अनगिनत बार किया है मैंने ये चीज, बिकॉज नेगेटिविटी को मैंने थोड़ा सा भी अगर रूम दिया तो आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू हैव अ बेटर लाइफ।
कहीं ना कहीं मुझे वो चीज बॉदर करेगी और मुझे वो स्कोप देना ही नहीं है। जिस चीज को आप दरवाजा बंद करके रखना चाहते हो, कहते हैं ना जब आंधी आती है तो इंसान बाहर नहीं निकलना चाहता, वो धूल मिट्टी आएगी। लेकिन सेम आंधी जब हवा में कन्वर्ट हो जाती है तो सारे घर के दरवाजे खिड़कियां लोग खोलना पसंद करते हैं। तो वो जो आप कर रहे हो वो फॉल्स पॉजिटिविटी, आई विल चूज अमंग्स दीज टू ऑप्शंस। अदरवाइज आई थिंक इट इज समथिंग एन इनेट थिंग, आपके अंदर से आता है वो, आपको करना है तो आपको करना है। यहाँ आपको एक ही चीज हेल्प करती है, कंसिस्टेंसी। यहाँ आपको डिसिप्लिन हेल्प करता है। आई थिंक टोटली एग्री। स्वाति, एक ऐसा सवाल मतलब जो मैं भी जानना चाहूंगा, अगर कोई ऐसा फेस आए तुम्हारी लाइफ में जब सारे फॉलोअर्स, तुम्हारी डेजिग्नेशन, अचीवमेंट सब चली जाएं, तो तुम अपनी वैल्यूज किस चीज में नोटिस करोगी, किस चीज में मेजर करोगी? आई थिंक एक ही वर्ड में, विल पावर। क्योंकि मैंने एक उम्मीद की छोटी सी रोशनी को भी कभी बुझने नहीं दिया अपने अंदर। दिस इज द ओनली लाइन आई कैन से कि विल पावर बहुत बड़ी चीज है। I did not give up then, I will not give up now, and I will never give up in future also. So I think it is willpower. Great. So Swati, अब हमारे unscripted walks का सबसे important part क्या है? Rapid fire, जिसमें तुमने कुछ सोचना नहीं है, बस immediate answer चाहिए मुझे. Okay. Being understood or being admired? Being understood. Practical intelligence or emotional intelligence? Emotional intelligence. Respect or love? Respect. Freedom or dependency? Freedom. Of course. Consistency or motivation? Consistency. Truth that hurts or lie that comforts? Truth that hurts. Okay. Peace within yourself or validation from the world? Peace within yourself. Control or trust? Trust. All right. Winning an argument or changing the mind with the positivity? Changing the mind with positivity. All right. Being needed or being loved? Being loved. Authenticity or diplomacy? Authenticity. Forgive or forget? Forgive. All right. 7 सालों में एक इंसान को जानना वो उनकी रील से नहीं होता, वो उनके साथ बैठ के होता है। तो आज स्वाति ने कुछ ऐसा शेयर किया हमारे साथ जो कि मैं भी इनफैक्ट इन 7 सालों में नहीं जान पाया। यही तो है अनस्क्रिप्टेड वॉक्स। अगर हमारी आज की बातों ने आपको भी कुछ फील कराया है तो आज एक काम करो, अपने उस दोस्त को थैंक यू बोलो जिसने तुम्हारे लिए भी कभी कुछ किया है, बिना रीज़न के बस बोल दो। और अगर आज की वॉक पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में स्वाति के लिए कुछ लिख दो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, क्योंकि अभी अनस्क्रिप्टेड वॉक्स का सफर तो सिर्फ शुरू हुआ है। स्वाति, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनस्क्रिप्टेड वॉक्स में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच इन 7 सालों के लिए भी। थैंक यू सो मच। इट वाज रियली अमेजिंग। थैंक यू। मिलते हैं हमारी अगली वॉक पे।